नमस्कार, मैं संजू कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं एमसीबी जिले के पोड़ी में खड़ा हूं और आपको बता दूं कि एक महिला जो बार बार कभी पुलिस थाने और कभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय का चक्कर काट रही है और उसका कहना है कि उसको जान से मार देने की धमकी और उसके बेटी को अगवा कर लेने की धमकी जैसी धमकी एक दूसरी महिला है जो इसको धमकी दे रही है। इस बारे में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों एक महिला इनको धमकी दे रही है। आपको जो महिला धमकी दे रही है उसका पूरा नाम क्या है? उसका नाम है दुर्गा कुलदीप। क्यों धमकी दे रही है एक महिला आपको? देखिए, बैंक से लोन कराई रही है ना, इसके बाद उसके खिलाफ मैं रिपोर्ट की। इसके बाद वो बोल रही है कि बार बार मेरे नाम से तू केस डाली है, इसे करके केस वापस ले लें। अभी बीच में 26 तारीख को मिली थी मेरे से, तो बोल रही थी तू केस वापस ले ले, नहीं तेरे को ऐसे करवा देंगे, जान से ऐसे मरवा फेंकवा देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे करके बोल रही थी। कोर्ट से तू बाहर निकलेगी, ऐसे करके बोल रही थी। इसके बाद फिर मैं नहीं गई 29 तारीख को पेशी। अब इसके बाद फिर 1 तारीख को मिली। 1 तारीख का काम करके मैं 7 बजे करीब आ रही थी। इसके बाद वो बोले कि सुन ले, केस वापस ले लेना इस बार, नहीं तो ठीक नहीं होगा, ऐसे करके बोले। नहीं तो फिर घर में तो तुम्हारी बहन बेटी तो है ना, फिर सोच ले, इस टाइप करके बोल रही थी। अब बोड़ी थाना में भी जाके बताई। अब यहाँ से सीएसबी कार्यालय भी गई, वहाँ भी आवेदन दी। आज तक उसके कुछ नहीं हो रहा है उसको। तो दुर्गा कुलदीप, आखिर आपके साथ जो जैसा कि आपने बताया था पहले भी आपसे वो मारपीट कर चुकी है, और किस वजह से वो आपके साथ मारपीट की थी, ये पूरा बात बताइएगा। वही सब बैंक वाले से उसके नाम से मैं केस पी रही। इसके बाद फिर हम लोग को घर में घुस गई रही। आप किस जाति की हैं? हम गोंड की जाति की हैं। क्या उस पर एट्रोसिटी भी लगा था? जी, उसमें लगी थी। तो जब आपने इस बारे में पुलिस अधीक्षक कार्यालय को और पुलिस थाने को जाकर बताया, तो क्या आपके ऊपर कोई दबाव है? किसी के कहने से आप ये सब कुछ कर रही हैं? नहीं, किसी के, मैं अपने आप से कर रही हूँ। खुद जाए कि मैं अपने आप से खुद लड़ रही हूँ ये केस। थाने से आपको क्या आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं, बोले कि अभी ले जाएंगे 13 तारीख को, ऐसे करके आपको जाना पड़ेगा। तो मैं बोली देखिए, उसके ऊपर में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे को दबाव डाल रहे हो। मैं बोली क्यों नहीं उसको ले जाते हैं भाई, नहीं सामने सामने अभी बुला के मेरे से बात कराइए। मैं बोली हर जगह मैं जाके खड़ी होकर बात कराऊंगी उसको। बैंक से कितने रुपए का लोन है? 2 लाख का। उसमें कितना पैसा आपको मिला था और कितना पैसा वो गमन कर गई? वो 1.5 लाख पूरा ले ली। आपको कितना पैसा मिला था? उसमें से 50,000 पूरे आपको मिले थे? पूरा मिले थे। इसके बाद उसमें तो आधा बांटा हो गया। 50,000 में भी बांटा हुआ? भी बांटा हो गया। किसको कितना देना पड़ा? अब देखिए, उन लोग अपना वो चीज किए, अब मेरे को तो बताए भी नहीं। तो 50,000 में से आपको फिर बाद में कितना हाथ में लगा? कितना पैसा आपको आपके हिस्से में आया था? हाथ में 10,000 मात्र। और मात्र 10,000 देने के बाद भी अगला आपके साथ मारपीट किया? फिर भी मेरे साथ वो चीज की। तो इसकी सूचना, शिकायत जब आपने पहली बार दर्ज कराई थी, कौन से साल में, कितने साल पहले आपने इसकी सबसे पहली सूचना दर्ज कराई थी? देखिए, मैं 3 साल से तो घोटी रही हूँ। अब मेरे को बैंक वाले दबाव किए थे, तो मैं कुछ तो करूंगी। उसका घर बार बार जाके मैं मैनेजर को बोल रही थी कि सर जी मेरा पैसा दिला दीजिए। तब बोले कि जाइए दुर्गा कुलदीप के घर। उसके घर गई तो क्या बोल रही थी कि बैंक में काहे जाए कि तू बता दी मैनेजर को, उसके घर में भी। अब उसके बाद फिर वहाँ से फिर मैं गई बैंक में, बोली सर जी देखिए वो ऐसा बोल रही है, इसी करके। तब 1 मई को जब वो दुर्गा कुलदीप आपसे मिली थी, तो क्या उस समय आपके साथ कोई गवाह था जिसने ये सारी चीजें देखी थी? हाँ, एक भैया रहे। मैं थाना में भी बताई कि एक भैया, जब मैं काम करके आ रही थी तो एक भैया देखे हुए हैं। तो मैं बोली उनको अगर वो चीज करेंगे तो मैं भेजूंगी, ऐसे करके। थाने में उसका नाम आपने लिखवाया? नहीं लिखवाई हूँ। मैं बोली कि उनका नाम तो मैं नहीं जान रही हूँ, पर ये है कि वो भैया मिलेंगे तो उनको मैं जरूर ले जाऊंगी, इस टाइप करके मैं बोली थी। तो बार बार थाने के सामने गुहार लगाना, एसपी कार्यालय में गुहार लगाने के बाद भी आपकी नहीं सुनी जा रही है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या बताऊं सर जी, बहुत परेशान में हूँ मैं। अब देखेंगे, कुछ भी अगर होगा तो खाली दुर्गा कुलदीप उसका रिक्स से जवाबदारी लेगी, बस। मैं कुछ नहीं जानूंगी भाई। पुलिस थाना वाले लोग नहीं वो चीज करेंगे तो खाली कुछ होगा। मैं तो बोलूंगी कि भाई थाना में तो भी गई थी, जब नहीं सुन रहे हैं तो कुछ होगा तो दुर्गा कुलदीप लेगी, बस।
तो जैसा कि आपने देखा, कलावती नाम की इस महिला को दुर्गा कुलदीप नाम की दूसरी महिला जो प्रताड़ित कर रही है, धमकी दे रही है, इसके बाद भी पौड़ी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद जो आरोपी पक्ष है उसकी तरफ से इस महिला पर दबाव बनाना, इस महिला को धमकी देना, ये कहाँ तक सही है, इस बारे में हम बात करने के लिए चलते हैं पौड़ी थाने और थाना प्रभारी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला, उसमें थाने का क्या रोल है, थाना क्या कर सकती है और मामला कोर्ट में अगर चला जाता है तो क्या इस बारे में पुलिस क्या कुछ नहीं कर सकती। इन पर जो नया धमकी दे रही है वो आरोपी महिला जो है वो इन्हें धमकी दे रही है, तो क्या इस मामले में कोई नया अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। चलिए बात करते हैं सुनील सिंह से और जानते हैं आगे इसमें क्या होना है। एक महिला जो कई दिनों से थाने के चक्कर काट रही है, उसका कहना है कि मुझ पर एक मामला है जिस मामले में उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। बावजूद इसके थाना प्रभारी के पास उसने आवेदन दिया, एसपी कार्यालय में भी उसने आवेदन दिया था, उसके बाद भी उसे अब तक न्याय नहीं मिल रही है। उसका कहना है कि मामला कोर्ट में लंबित होने के बाद भी उसे जान से मारने और उसकी बेटी को अगवा कर लेने जैसी धमकियां दी जा रही है। इस मामले में हम बात करेंगे थाना प्रभारी से और जानेंगे कि उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। सर, एक महिला कई दिनों से परेशान है, कलावती नाम की जो महिला है वो परेशान है कि दुर्गा कुलदीप द्वारा उसे धमकी दिया जा रहा है। क्या मामला कोर्ट में लंबित है, तो इसमें जो अभी वर्तमान में अगर वो कोई बयान दे रही है या उसके साथ जो धमकी हो रही है, क्या इस बारे में नया कोई प्रकरण आप कायम नहीं कर सकते? महिला जो है उसके द्वारा शिकायत किया गया है और दोनों पक्षों के द्वारा शिकायत किया गया है। शिकायत की जांच जो है की जा रही है और धमकी के बारे में उसने अपने बयान में बताया है, परंतु ऐसा कोई अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह वगैरह अभी सामने नहीं आए हैं, उनको पेश करने के लिए कहा गया है। अगर कोई तथ्य ऐसी सत्य घटना अगर प्रकाश में आती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी और महिला को आश्वासन दिया गया है कि जब भी उसको न्यायालय जाना है थाने में आए और थाने की महिला के साथ चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पुलिस के साथ चली जाए अगर ऐसा दिक्कत है तो। पर महिला का कहना है कि मुझे धमकी दिया जा रहा है, लेकिन अगर कोई गवाह ना मिले बाय द वे, तो क्या उसके साथ अगर कोई घटना घट जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा कोई बात नहीं है। महिला रोज थाना तरफ से ही आती जाती है और थाने में उसने कोई शिकायत नहीं किया था ऐसे धमकी के संबंध में। बाद में जो है इनके द्वारा शिकायत किया जा रहा है और शिकायत की बारीकी से जांच की जा रही है। जो भी सही तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा, ये थे थाना प्रभारी पौड़ी और इन्होंने बताया कि उस महिला के साथ अगर कोई ऐसी घटना घट रही है या उसे कोई धमकी मिल रही है तो उसकी जांच होगी और जांच करने के बाद ही इस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जांच कब तक होगी और जांच में क्या सामने आएगा ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर इस बीच उस महिला के साथ किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।